वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लास 12th में फिजिक्स में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे और ये बेसिकली इसका 8वां लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि किसी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, यदि उस पर एक आवेश यदि उस पर गति करे, किसी दिए हुए चुंबकीय क्षेत्र पर यदि कोई आवेश गति करे, ठीक है, तो उसकी गति किस प्रकार से होगी, वो आवेश जो है मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद कौन से पाथ को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। आज बेसिकली ये चीजें देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, और ये आप ये लिख सकते हैं परिपथ, आवेश का परिपथ, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखिएगा इंग्लिश में लिखिएगा पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पिछले लेक्चर पे आपने टोरॉइड वगैरह पढ़ लिया था, वो ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था। आज की नई हेडिंग क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कैसे होती है, किस प्रकार से वह गति करता है। तो इसमें देखिए हम बेसिकली जो है 2 केस बना के पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट लेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए आपका केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, ठीक है। यहां पर जो आपका ध्यान समझिएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तथा आवेश के गति यानी कि आवेश के वेग के साथ जो एंगल है, यहां पर थीटा लिखिएगा, आवेश के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण थीटा इज इक्वल टू, यदि आपका थीटा कितना हो बेटा, 0 डिग्री हो एंड कितना हो, 180 डिग्री हो। क्या हो? थीटा बराबर कितना हो बेटा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। यदि मान के चलिए कि आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की बेटा दिशा, ये आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, ठीक है। एक इधर ये भी आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वेक्टर भी है। और इस मैग्नेटिक फील्ड पर एक आपका आवेश है जो कैसा है, धनात्मक आवेश है। एक आपका आवेश है जो कैसा है, धनात्मक आवेश है, और उसकी जो गति है वो भी इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका चार्ज है जिस पर आवेश Q है और द्रव्यमान कितना है, m है। यानी कि यहां पर आपको दिख रहा है कि थीटा बराबर कितना है बेटा, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि v और v मतलब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र में की जो दिशा है वो बेटा कितनी है, एक जैसी है। तो जब दिशा एक जैसी होती है तो थीटा कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर ये आपकी किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और यहां पर मान के चल लिया कि कोई एक आवेश है जो ऐसे गति कर रहा है, ये भी, ठीक है, और इसका जो है आवेश है Q और इसका m। तो देखो, तो ये यदि पूर्व की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड यदि पूर्व की तरफ जा रही है, तो आवेश किधर जा रहा है बेटा, पश्चिम की ओर जा रहा है। यानी इनके बीच में जो एंगल है, देखो ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई ये, और ये इधर आपका वेग की दिशा हो गई, तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना हो गया,
180 डिग्री। तो यहां पर थीटा बराबर बेटा कितना है 180 डिग्री। क्लियर। अब आपको पता है कि F बराबर बेटा कितना होता है, F बराबर होता है बेटा क्यू वी क्रॉस वी, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा। ये कैसा है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से यदि थीटा बराबर 0 रखें, F बराबर क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, तो यानी कि F बराबर बेटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और यदि आप या F बराबर बेटा कितना रख रहे हैं क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, तो यहां से भी बेटा ये कितना आ रहा है, ये F का मान ये भी 0 आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि जब आप किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत दिशा में भेजते हो, तो होता क्या है कि उन पर लगने वाला बल, यानी कि उस आवेश पर जो बल लगता है वो बेटा कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। जब इसी बल के शून्य होने की वजह से ये आवेश क्या होगा, जिस रेखा में आता है उसी रेखा के क्या हो जाता है, निकल जाता है, उसी रेखा में निकल जाता है। तो लिखिएगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो आवेश सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश गति करता हुआ, गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, छाप लो, छाप लो बेटा। चलिए बेटा, अब क्या करते हैं, हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब अगला जो है केस देखते हैं। अगला केस क्या है बेटा, नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। पहला केस देख लिए कि जब थीटा जो है कितना हो बेटा 0 डिग्री है 180 डिग्री हो। अब बेटा क्या है, यदि आवेश के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों बेटा, कैसे हों, लंबवत हों। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपकी क्या है, हेडिंग है। तो इसमें बोला क्या है कि यह जो आपका आवेश का जो, तो देखिए बेटा यहां पर जो आवेश का जो वेग होता है बेटा, आवेश का जो वेग होता है वो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि बी परपेंडिकुलर। तो बेटा कैसा है, कैपिटल बी। ठीक है, यानी कि वेग जो है, आवेश का वेग परपेंडिकुलर है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के मध्य का बेटा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बेटा। कितना हो गया, 90 डिग्री आपका एंगल हो गया। तो F बराबर क्या होता है बेटा, क्यू वी वी साइन थीटा। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का पर लगने वाला बल है, या मैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए। तो F बराबर कितना है, क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा की जगह पर बेटा क्या रख देंगे, 90 डिग्री। तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान बेटा कितना होता है 1। तो इसमें से ये कितना हो जाएगा, क्यू वी वी हो जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवेश कैसी गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। यानी कि वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, एक पूरा सर्कल क्या करेगा बेटा, कंप्लीट करेगा। फिर मैंने क्या लिखवाया है, एक नोट लिखवाया है कि वृत्तीय गति के लिए वेग का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि ये पहले बात समझिएगा कि यदि आपका जो एक आवेश है,
यदि आपका जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है बेटा, कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत जा रहा है, तो वो आवेश क्या करेगा, परपेंडिकुलर जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड के यदि लंबवत जा रहा है तो वो आवेश क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और उस सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी कि लंबवत घटक, वेलोसिटी का कौन सा, वेग का लंबवत घटक ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है, क्यों ये मतलब वृत्तीय गति ही करता है, इस चीज को समझते हैं। हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है बेटा वो किधर है, इस बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड के अंदर की ओर है। तो अब हम इसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, V यानी जो क्रॉस साइन है वो ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, अंदर की ओर है। किधर बेटा, अंदर की ओर है। चलो बहुत बड़ी। अब एक कोई आपका आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो कोई आवेश इस पर ऐसे आ रहा है, ध्यान से समझना। चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा किधर है, अंदर की ओर है। अब ये आवेश किधर आ गया, इसके ऐसे आ रहा है, इस पर ऐसे उसको भेजा जा रहा है। तो यानी कि ये देखो चुंबकीय क्षेत्र तो कैसा है, अंदर की ओर है, और ये ऐसा है। तो ये वाली लाइन एक दूसरे देखो ना कैसे एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो यानी कि ये कैसे हैं, लंबवत है। ठीक है, तो यदि कोई आवेश रहा, ये आपका ये v वेग से गति कर रहा है, और इस आवेश का आवेश बेटा Q है, द्रव्यमान कितना है बेटा, m है। कितना है द्रव्यमान बेटा, m है। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। आवेश बेटा किधर गति कर रहा है, आवेश तो आपका पॉजिटिव x एक्सिस की ओर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में, जबकि चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है, अंदर की ओर है। तो इस पर देखो तो बल बेटा किधर लगेगा, उसी के लिए देखते हैं, बल आपका किधर लगेगा देखते हैं बेटा। यहां पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है, अंदर की ओर है। तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे बेटा, बल की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल। ये मैंने क्या कर दिया, अंदर की दिशा में मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बेटा हमारी क्या होना चाहिए, 4 फिंगर होने चाहिए, यानी कि अंगुलियां होना चाहिए। तो ये अंदर की ओर हो गया। अब कह रहा है कि जो आपका जो वेग है, जो आवेश का वेग है, आवेश की वेग की दिशा में क्या होना चाहिए, अंगूठा होना चाहिए। तो आवेश का अंगूठा तो हमारा ऊपर, हमें किधर करना है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आवेश तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, अंगूठा। अब देखो कि हमारी हथेली किधर, हमारी हथेली किधर है, ऊपर की ओर है, यानी कि बल किधर लग रहा हो बेटा, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये हो गई बेटा बल की दिशा, F लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपका आवेश बेटा इधर आना चाह रहा है, लेकिन आवेश पर जो बल लग रहा है वो बेटा किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। यानी कि ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता रहेगा, और ये जो है सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। जब इस डायरेक्शन पे आएगा तो बेटा वेग आपका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ध्यान से समझना। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेग ऊपर, तो बल की दिशा बेटा देखो, हथेली किधर बेटा, इस तरफ। हथेली किस तरफ है, हथेली का मुंह इस तरफ है, यानी फोर्स बेटा किधर लगेगा, इधर। क्लियर। जब आपका आवेश इधर आएगा तो ध्यान से देखो, जब आपका आवेश इस वाली पोजीशन पे आएगा तो इसका बेटा बल देखो, तो ये बेटा किधर लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारी अंगुलियां, और अंगूठा जो है आवेश के गति की दिशा में, तो ये ऐसे। तो मैग्नेट जो बल लगेगा वो बेटा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो ये बल F। इसी तरीके से जब यहां आ जाएगा तो ये फोर्स वेलोसिटी बेटा इधर लगेगी, तो बल बेटा किधर लगेगा, इनसाइड आउट, अंदर की ओर लगेगा। ये तो यानी कि ये आवेश बेटा कैसी गति करने के लिए मजबूर हो जाएगा, ट्राइजेक्टरी कैसी हो जाएगी, पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ये वेग इधर आना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये इस पर बल लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन से मुड़ जाएगा। फिर मुड़ते मुड़ते हर एक डायरेक्शन पर उसका बल जो है, हमेशा बल की दिशा सदैव अंदर की ओर हो रही है। इस वजह से ये बेटा कैसा गति करेगा, यह एक वृत्तीय गति करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए
अब आपको देखिए क्या पता है, यहां पर एक चीज ये पता है कि ये सर्कुलर गति कर रहा है। कैसे कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। और जब कोई वृत्तीय गति करता है तो उस पर क्या लगता है बेटा? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? अभिकेंद्र बल, जो अंदर की ओर बल लगे, ऐसा बल जो सेंटर की ओर लगे, वृत्त के अंदर की ओर लगे, उसे बेटा क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल बेटा किस बल के बराबर होगा? क्योंकि अंदर की ओर बल लग रहा है तो उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये मैग्नेटिक बल। यानी कि F मैग्नेटिक बराबर किसके होगा? F सेंट्रीपिटल के। सेंट्रीपिटल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं बेटा? अभिकेंद्र बल। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से अब ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना है? QVV। यहां पर बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? mv²/r। m क्या है? उस बॉडी का क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है बेटा? वेग है। और r क्या है? इसकी त्रिज्या, जो ये सर्कल बनाता है, जिस सर्कल के चारों ओर घूमता है, r क्या है बेटा? उसकी त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r। हम क्या मान लेते हैं इसे? ये r। क्लियर है? तो यहां से देखो तो ये वेग किसका है? उसी कण का वेग है। तो ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा। यानी r बराबर यदि आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? mv/qb। r क्या है बेटा? तो r आप लिख सकते हो ये कितना है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां से बेटा आपको पता है कि mv ये क्या होता है बेटा? आपका संवेग होता है। क्या होता है बेटा? संवेग होता है। यानी कि मैं r बराबर बेटा क्या लिख सकता हूं? p/qv लिख सकता हूं। लिख लीजिए। यहां पर p बराबर क्या है? ये क्या है बेटा? m/v यानी कि संवेग। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। छाप लो तो फिर आगे बढ़े। छापो बेटा, छापो। अब देखिए ये आपकी r की दो रिलेशन मिल गए। तीसरे रिलेशन के लिए देखते हैं। आपको बेटा क्या पता होता है? आपको पता होता है कि गतिज ऊर्जा बराबर बेटा क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। यही होता है बेटा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। यहां से देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? यदि आप ध्यान से देखोगे काइनेटिक एनर्जी को मैं E से प्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। किससे? E के से। ठीक है, यहां पर ये बेटा कितना हो गया? 12 m बेटा कितना है? m का मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये mv² यानी m² 2 हो गया। तो नीचे बेटा 1 m का मैंने क्या कर दिया? भाग दे दिया। क्लियर हो गया? यहां से देखो तो m × v क्या है बेटा? संवेग है। यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं? p²/2m लिख सकता हूं। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहां से यदि मैं p की वैल्यू बेटा लिखूंगा, p² की वैल्यू, तो बेटा कितना हो जाएगा? 2m × काइनेटिक एनर्जी। यानी कि p बराबर बेटा कितना आ गया? √2m × काइनेटिक एनर्जी। यही है। अब देखो r में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो और आपके लिए एक त्रिज्या का मान और आ गया। ठीक है, तो r बराबर बेटा कितना हो गया? p का मान रख दो। तो p बराबर कितना हो जाएगा? √2m ek डिवाइडेड बाई q/v। ये हो गया, एक ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब यदि आपसे कह दे कि ये जो आपका जो आवेश है, ये आवेश है, ये किसके b त्वरण से क्या है? ये आपका जो आवेश है b विभव से क्या है? त्वरण है। ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है कि b त्वरण से क्या है? ये उसको v जो है आपका पोटेंशियल दिया जा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है? एसिलरेट कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है? एसिलरेट कर रहा है। हटा दूं इसे। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो लिखिएगा, यदि आवेश v
विभव, या मैं इसे वी नॉट कह देता हूं, वी नॉट विभव से त्वरित है तो आवेश पर किया गया कार्य, आवेश द्वारा किया गया कार्य बेटा कितना हो जाएगा, आवेश द्वारा, तो आवेश द्वारा किया गया कार्य बेटा, ये क्या होता है, कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव। क्या होता है बेटा, आवेश गुणे विभव या विभवांतर, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहां पर विभव या विभवांतर वी नॉट दिया हुआ है, तो आवेश, आपका आवेश का मैंने कितना माना है बेटा, क्यू माना है, तो यहां पर मैंने क्यू लिख दिया, और विभवांतर आपका वी नॉट है। अब आपको पता है किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो लिखिएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, प्रमेय से क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बेटा आपका होता है, ये क्या होता है, कार्य के, वर्क डन। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बेटा कितना हो रहा है, हमने मान लिया कि शुरुआत में जब आवेश आ रहा है तो शुरुआत में उस आवेश की गति कितनी रही होगी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब उसकी फाइनल में कुछ हो गई है भी, तो हमने मान लिया कि अंतिम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है बेटा, ई के फाइनल, ठीक है। और ये किसके बराबर है, शुरुआत में बेटा कितनी थी, 0 थी, ध्यान देना, और वर्क डन कितना है, क्यू वी नॉट के। तो यहां से फिर से आप इसको समीकरण नंबर सबको देते चले आओ, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दो बेटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, समीकरण 3 में मान रख दो, समीकरण 3 में मान रखने पर ध्यान से बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर √2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे बेटा कितना हो जाएगा, क्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू वी। यदि आप इसे करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R बराबर √2m क्यू वी नॉट का, इसको वी नॉट डिवाइडेड बाई, इसको अंडर रूट के अंदर लेते जाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां से एक क्यू से एक क्यू स्क्वायर वाला काट दो, मर जाएगा, यानी कि R बराबर बेटा कितना आ गया आपका, ध्यान से समझो, तो ये आ जाएगा 2m वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू वी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर m क्या है, आवेश का द्रव्यमान है, m बेटा क्या है, आवेश का द्रव्यमान है। चलिए अब मैं नोटेशन लिख दे रहा हूं कि हमने क्या क्या नोटेशन यूज किए, चलिए हटा दूं मैं इसे, कुछ चीजें हटा दूं, चलिए नोट कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन बेटा। तो देखो m क्या है बेटा, m है आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान है। q क्या है बेटा, आवेश है, ये क्या है, आवेश है। और बेटा v नॉट क्या है बेटा, विभवांतर है बेटा, क्या है, विभवांतर है, ठीक है। E के क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा है, क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा है। P क्या है बेटा, संवेग है, P क्या है बेटा, संवेग है। V क्या है बेटा, आवेश की गति है, आवेश का वेग है बेटा। और कौन सा वेग है, लंबवत वेग, ध्यान देना, ये लंबवत वेग है, क्योंकि लंबवत वेग ही तो बेटा सर्कुलर मोशन करवा रहा है, लिखवाया तो है। और R क्या है बेटा, वृत्तीय पथ का त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। चलिए बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। और कुछ बचा है, आई होप, और तो सब सारे हो गए। चलिए छाप लिया, इसे भी छाप लीजिए, जल्दी करिए, छापने में वैसे आप लोग उस्ताद। चलिए बहुत बढ़िया, हटा देते हैं, बहुत बढ़िया, उम्दा। अब क्या करना है बेटा,
देखो अब बेटा हम लोग ये देखते हैं कि देखो आवर्त काल बराबर क्या होता है। आवर्त काल बराबर क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, यही तो क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। ध्यान से समझना, एक चक्कर को लगाने में लगा समय बेटा क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। यही तो होता है, तो लिखिएगा आवर्त काल बराबर आवर्त काल, यानी कि ये क्या है बेटा, समय है। आवर्त काल क्या है, समय है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल या दूरी बटे वेग, जो करना है चाल कर लेते हैं। अच्छा, दूरी बेटा कितना है, क्योंकि सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कल की जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वही क्या होती है बेटा, दूरी होती है। तो सर्कल की परिधि बेटा कितनी होती है, 2πr, और चाल बेटा तो हुआ तो आपको v दिया हुआ है, ये रहा। r की वैल्यू अभी आपने निकाला है बेटा, कितना होता है, r की वैल्यू होता है 2π। r की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, r की वैल्यू आई थी mv/q, यही तो आया था p/qv। तो mv अपान, ये तो v तो पहले से ही है, r की जगह पे qv, यही तो था ना। v से v बेटा मर गया, यानी कि t बराबर बेटा कितना आ गया, 2πm डिवाइडेड बाई qv। यदि आप ध्यान से देखो तो क्या यहां पर कहीं वेलोसिटी का नामो निशान है, यानी कि ये कैसा है, आवर्त काल वेग से वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो लिखिएगा आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं बेटा आपकी आवृत्ति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या कहते हैं बेटा, इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको तो जो है टाइम पीरियड बोलते हैं, तो लिख लीजिए यार। चलो बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, आवर्त काल का उल्टा, यानी फ्रीक्वेंसी f बराबर बेटा कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा qv/2πm, दैट्स इट। हो गया बेटा, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए अब बात आती है कि यदि आपसे वो क्या पूछ ले, कोणीय फ्रीक्वेंसी पूछ ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले ना, तो लिखिएगा कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो बेटा ये इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा कितना होता है, 2πf, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो 2πf की जगह पे qv/2π/m, 2π से 2π बेटा कैंसिल कर दो, तो कोणीय फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, इसको किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। ओमेगा बराबर बेटा कितना आ जाएगा, qv/m, बस। वाह बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये आपका क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है, यदि वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर गति करे तो क्या कौन सी चीजें आप निकाल सकते हैं, आप रेडियस निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। उसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं कि फिर से वो कब अपने चक्कर को रिपीट करेगा, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। उसकी आवृत्ति बेटा निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि बेटा 3 कण हैं आपके, कौन कौन से हैं बेटा, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, तथा तीसरा कौन सा है बेटा, अल्फा कण है। कह रहा है कि एक समान विभवांतर है, एक समान विभवांतर v0 से क्या है बेटा, त्वरित है। तो कह रहा है कि v व v के मध्य बेटा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। कह रहा है कि इनके पथ की त्रिज्याओं तथा आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा आप लोग।
यहां पर आपको क्या दिया हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण, यानी कि यहां पर आपको आवेश पता होना चाहिए बेटा। क्या पता होना चाहिए? आवेश पता होना चाहिए, उनका द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो बेटा यहां से जो आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और जो आपका जो अल्फा कण है, इनके यदि हम द्रव्यमान तथा इसके आवेश की बात करें, इनके द्रव्यमान तथा यदि हम आवेश की बात करें बेटा, तो यहां से ध्यान से समझिएगा। चलो कि यहां पर जो इनका यदि द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का यदि m है बेटा, कितना है प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि कितना है बेटा, m है, तो न्यूट्रॉन का कितना होता है, इसका 2 गुना। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इसका 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। चलो ये चीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। चलिए ये आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है। चलिए इस पर प्रोटॉन पर यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इन पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, ठीक है। और अल्फा कण में क्या होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो अब आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है कि यदि एक समान विभवांतर है, कैसा है बेटा, विभवांतर कैसा है बेटा, एक समान, मतलब V नॉट जो है सबके लिए क्या है, सेम है। विभवांतर एक समान विभवांतर से क्या है बेटा, त्वरित है। तो अभी आपने जो R की वैल्यू निकाली थी, जो त्रिज्या के लिए जो आपने वैल्यू निकाली थी, कि जिसके लिए यदि आपका चार्ज जो बेटा कितना हो, V हो, कितना हो, V नॉट हो, तो यहां से आपने क्या निकाला था, यहां से आप निकाला था 2m V नॉट डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझ लो, 2m V नॉट डिवाइडेड बाई क्यू V का स्क्वायर, जहां पर V नॉट क्या है आपका, विभवांतर है। यानी कि यदि मैं रेडियस, किसका रेडियस निकालूं, प्रोटॉन की रेडियस, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अनुपाते रेडियस ऑफ किसका, न्यूट्रॉन अनुपाते रेडियस ऑफ अल्फा का, और ये बेटा बराबर किसके हो जाएगा, इन सब के। तो प्रोटॉन की यदि मैं रेडियस लिखूं बेटा, तो ध्यान से समझना है कितना हो जाएगा, 2m किसका, प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान इनटू V नॉट, तो ये तो सबके लिए सेम है। मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए बेटा क्या है, एक समान है। तो Q बेटा किसका, प्रोटॉन का, इनटू V मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सबके लिए सेम है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 2m न्यूट्रॉन के लिए, V नॉट इसके लिए है, Q आपका किसका है, न्यूट्रॉन के लिए, V तो ये आपका इसके लिए सेम है, H2 इसके लिए भी 2m कौन सा, अल्फा का, V नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, ये 2m अल्फा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई Q कौन सा, अल्फा V स्क्वायर। यहां से देखो तो 2 से 2 आप क्या काट सकते हो, तीनों में 2 में 2 कैंसिल, चलो आप V स्क्वायर से V स्क्वायर काट सकते हो, V नॉट से V नॉट काट सकते हो। यानी कि अब आपका क्या बचा, ध्यान से देखोगे तो ये आपका बचा होगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आपका चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई कौन सा बेटा, क्या हो जाएगा ये, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो आपने यहां पर मास बेटा कितना लिखा है, m मास है, m, चलो QP, P पर आवेश E है, डिवाइडेड बाई E, ये यहां पर ये कितना है बेटा, 2m है, डिवाइडेड बाई ये कितना है, QD कितना है, E है, इस पर आवेश 4m, ये बेटा कितना हो जाएगा, 2E। देखो ना, E कैंसिल, m से m कैंसिल, यानी देखो तो आपको कितना आ गया, 1 अनुपाते √2 अनुपाते 4, ये यहां से काटो ना बेटा, इसे काटोगे तो ये भी 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, √2। यानी कि इनकी रेडियस का जो अनुपात आया है वो कितना आया है बेटा, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए बस।
और ये क्वेश्चन जो आपका किस में आया हुआ है, ये जब आईआईटी जेई हुआ करता था, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस नहीं होता था, तब ये पेपर आया था। और ये क्वेश्चन आया था 2009 में जब हमने दिया था। ठीक है बेटा, नोट करो इसे। चलिए, अब इनके बेटा किसमें आवर्त काल का बताना है, आवर्त कालों का अनुपात बताना है, अगला इसी में पार्ट था। तो आवर्त कालों का अनुपात टीपी अनुपात टीडी इज टू टी अल्फा। ये बेटा कितना है आपका, ये आपका था 2 पाई एम किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो एम पी डिवाइडेड बाई क्यू प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड एम बी, 2 पाई एम अपन क्यू बी। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 2 पाई एम ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई क्यू ड्यूट्रॉन इंटू वी मैग्नेटिक फील्ड। यहां से देखो तो 2 पाई एम एल्फा डिवाइडेड बाई क्यू एल्फा इंटू वी। यहां से आप 2 पाई से 2 पाई काट सकते हो, वी से वी काट सकते हो। आपने क्या लिख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन क्यू डी इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू मास ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ एल्फा। मास ऑफ प्रोटॉन बेटा कितना है, m है, और इसका e है आवेश। इसी तरीके से इसका बेटा कितना है 2m है, 2m डिवाइडेड बाई इसका तो e है। इसकी बात करें तो ये 4m है डिवाइडेड बाई ये कितना है 2e है। m बाई e कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:2:2। देखो यही आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब यदि आपसे यहां पर बेटा एक चीज और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहां पर बेटा आपसे कह सकता है कि ये जो आपका विभवांतर है बेटा, विभवांतर एक समान देकर ना कह दे, विभवांतर की जगह पर यदि बेटा क्या कह दे कि आपकी जो है क्या है गतिज ऊर्जा बेटा एक समान है। कैसी है, गतिज ऊर्जा एक समान है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे गतिज ऊर्जा वाला रेडियस में, और इसके लिए तो टाइम पीरियड के लिए तो यही रहेगा। यदि फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा तो जस्ट इसका उल्टा वाला रेशियो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये सब सारी चीजें यदि आपको पता हैं तो चलिए आप इसको करिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन करिए, इसको नोट करिए। और अब हम अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहे हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुस रहे हैं, तो आप कितने एंगल से घुसेंगे और कितने एंगल से बाहर आएंगे। एक ये चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा कि आपने कितने समय चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गुजारा है, हम उसको देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डालिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हेडिंग डालिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश द्वारा बिताया गया समय। लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान आवेश द्वारा बिताया गया समय। इंग्लिश में आप इसे लिखना चाहते हैं टाइम स्पेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग चार्ज। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इस वाले कॉन्सेप्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल में आपसे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बोर्ड में भी शायद पूछेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा तो आपको पढ़ना नहीं है। यू हैव टू नो अबाउट दिस एंड आफ्टर व्हेन यू आर गोइंग टू द
competitive exam you will see it and take the right answer। चलिए शुरू करें बेटा। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान आवेश द्वारा बिताया गया समय कितना आवेश जो है अंदर स्पेंड कर रहा है। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर है बेटा। किधर है वो? अंदर की ओर है। बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अंदर की ओर हमने चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया। ये क्रॉस साइन बेटा क्या दिखाता है? अंदर की ओर। महाभारत, रामायण महाभारत बेटा पता है ना, तीर धनुष बाण चलते थे। बहुत ही बढ़िया, तीर धनुष बाण तो आपको याद ही होगा ना बेटा। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा। चलिए, यानी कि यदि ये क्या दिखा रहा है, ये क्रॉस साइन दिखा रहा है कि आपकी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बेटा किधर है? अंदर की ओर। अंदर की ओर। बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन बेटा। अब क्या करना है, यहां से देखो तो अब हम क्या करते हैं कि यदि मान लिया कि कोई एक आपका आवेश है, कोई एक आपका आवेश है जिसका द्रव्यमान बेटा, चलो जिसका द्रव्यमान जो है बेटा कितना है? Q है, जिसका आवेश Q है और द्रव्यमान बेटा M है। ये जो है ये क्या करता है, ये थीटा एंगल से, किस एंगल से बेटा? थीटा एंगल से चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है। ये क्षैतिज से थीटा एंगल बनाता है। ये V है। कितने वेग से अंदर आता है बेटा? V वेग से अंदर आता है, जो क्षैतिज से कितने एंगल का कोण बनाता है? थीटा का। ठीक है। यदि मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल देखो ना, यदि इसे सीधे बना दिए तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। यानी कि ये थीटा एंगल से आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो है, इस पर देखना, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है? अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर मैंने क्या कर दिया बेटा? अंगुलियां अपनी कर दिया दाहिने हाथ की। ध्यान देना। वेलोसिटी आपकी किधर है? वेग किधर है? तो उस डायरेक्शन पे आ जाओ। वेग आप ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बना दिया। वेग कह रहा है कि अंगूठा आपको किधर रखना है? वेलोसिटी की दिशा में। तो ये रहा और ये। तो आपका बल बेटा किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। यानी कि ये सीधे ना निकल करके कैसे जाएगा? क्योंकि इस पर बल लग रहा है बेटा, ऊपर की ओर बल लग रहा है। तो यानी कि ये आवेश क्या होगा? मुड़ेगा, इस पर मुड़ेगा। ध्यान देना। और ये बेटा एक ऐसी सिमेट्री के थ्रू मुड़ेगा, ऐसी सिमेट्री के थ्रू मुड़ेगा। ध्यान देना बेटा, ऐसी सिमेट्री के थ्रू मुड़ेगा कि जितने एंगल से ये अंदर आया है उतने ही एंगल से बेटा ये क्या होगा? बाहर जाएगा। ध्यान देना। जितने एंगल से ये अंदर आया है उतने ही एंगल से ये क्या जाएगा बेटा? बाहर जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। तो यहां से हमने माना कि ये जो आपका जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे गति करता हुआ निकल जा रहा है। ठीक है। V वेग से आया और यहां से ये निकल गया। ठीक है। यानी कि ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा बेटा? थीटा होगा। और ये आपका पाथ बनाता हुआ, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है बेटा? अभी भी परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ये थीटा एंगल बनाता किससे भैया? ये क्षैतिज से बना रहा है। ध्यान से समझो। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है? अंदर की ओर है। ध्यान से। अब वेलोसिटी आपका y एक्सिस पे है, z एक्सिस पे, x y प्लेन पे है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा ये किधर है? x प्लेन पर है, सॉरी z प्लेन पर है। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किस दिशा में है? z एक्सिस पे है। और ये जो वेग है, आवेश जो किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर, अब वो कहीं पर भी चला जाए तो इसके तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना भाई। ये z एक्सिस है, ये क्या है? z एक्सिस है ऊपर तरफ। और मान लो और नीचे तरफ आवेश आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये तो ऊपर वाले से तो हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा ना। तो वही चीज है यहां, यानी कि यहां पर अभी भी क्या है? v परपेंडिकुलर टू v है। चलो ये चीज ध्यान देना, ये चीज है बेटा। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम मान लेते हैं कि ये क्या करेगा? एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है।
करेगा नहीं करेगा वो तो एक अलग की बात है, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्या है, पता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाता है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, ये क्लियर है। अब वो सर्कल कंप्लीट करके निकलेगा नहीं निकलेगा वो आप न्यूमेरिकल में देखेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं तो ये जो सर्कल बन रहा है ऐसे, तो इसका बेटा जो सेंटर है हम यहां पर मान ले रहे हैं, यहां पर मान ले रहे हैं, क्लियर कि ओ आपका क्या है बेटा, सेंटर है। अब यदि आप यहां पर मान लोगे इस जगह पर, तो आपको आवेश ऐसे निकालना पड़ेगा 0 डिग्री से, यानी कि आपको पता है कि ये कितना है 90 डिग्री, तो ऐसा नहीं करना है भैया, हम मान लेते हैं कि ये किधर है, इधर है, नहीं तो आपको पता नहीं चल गया कि ये सेमी सर्कल बनाता हुआ निकल जा रहा है, नहीं हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ओ पर इसका सेंटर है। तो यहां से भैया, यहां से ध्यान से देख लो, तो इसकी रेडियस r और ये वाली भी रेडियस कितनी r, हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितना है बेटा, r है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब यदि आप यहां से देखो, थोड़ा सा और इधर बना दें क्या, हाँ चलो ठीक है, जहां पर भी होना, ये यहां से ये वाला, चलो सॉरी एक मिनट, फिगर फिर से थोड़ा सा देख लो, ये थीटा, ये थीटा, ये वाला, ये रेडियस आर, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की स्पर्शी के साथ बेटा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, ये आपको पता है। अच्छा, यदि मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे डॉट डॉट कंप्लीट करूं, तो यदि ध्यान से देखोगे तो ये क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, देख लिया। और ये वाला एंगल आपका 90 था, ये वाला ध्यान से देखो ना, ये और ये वाला, ये और ये वाला एंगल कितना था, 90 था, तो ये थीटा निकल गया, तो बेटा ये वाला कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, इसको मत लिखो। और अभी जो है ये वाला एंगल आपको कितना होना है, 90 होना है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण कितना होता है, 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, थीटा। सेम इसी तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा, थीटा। हो गया कि नहीं। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो दो कोण तो थीटा है, तो एक कोण कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। ये क्लियर चला, चलिए लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण पर बना, तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, तो O प्लस थीटा बराबर कितना, 180, यानी कि पाई, यानी कि एंगल O बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 2 थीटा, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ये वाला O पर बना कोण कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस का 2 थीटा। चलो बहुत ही बढ़िया, उम्दा। चलो तो देखो, जब ये पूरा सर्कल बनाता था, ध्यान समझना कि जब ये एक पूरा सर्कल बनाता था, मतलब कि कितना एंगल चलता था बेटा, अभी कितना एंगल बना रहा है, थीटा माइनस का 2 पाई। पहले कितना, यदि पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो बेटा कितने एंगल बनाता है केंद्र पर, 2 पाई का। भाई ध्यान से समझना, कोई आपका वैसे यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गए तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो इसके चारों ओर कितने का एंगल बनाए, पूरा 2 पाई का। और यदि मान के चलो कि कोई यहां से चला और यहां पर आ गया तो कुछ कम एंगल बनाएगा, भाई यहां से चला इतना, तो ये वाला एंगल बनाएगा, कितने जितना बना पाया होगा वो, क्लियर है। तो उसी तरीके से कि एक चक्कर के लिए आवर्तकाल, एक चक्कर को लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय, यानी टी, एक चक्कर को लगाने में, एक चक्कर बराबर है कितना बेटा, एक चक्कर में कितना कोण बनाता है वो, 2 पाई, और 2 पाई के लिए कितना एंगल समय लगाता है, 2 पाई m अपान क्यूबी, क्लियर है। तो आपका 1 डिग्री यानी 1 रेडियन के लिए कितने अंश का कोण बनाएगा, 2 पाई m क्यूबी डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई से बेटा 2 पाई कैंसिल, तो m अपान क्यूबी।
क्लियर है? 1 डिग्री में इतना बना रहा है, तो पाई माइनस 2 थीटा में रेडियन में कितना बनाएगा? पाई माइनस 2 थीटा में लगा समय। तो बेटा कितना हो जाएगा? एम क्यू वी, और कितना एंगल है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 में इतना तो 2 में कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना पाई का, पाई माइनस 2 थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका लगा समय हो गया। तो टी बराबर बेटा कितना हो गया? एम पाई माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ समझने की जरूरत है। ये आपका आवेश अंदर क्यों मुड़ा? क्योंकि देखो ना, इस पर वेलोसिटी तो अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो इसको गोल गोल घुमाएगी, तो जब गोल गोल घुमाएगी तो इस पर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा बेटा। क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। चलिए छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें बेटा। चलो, मतलब अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, या इसको क्वेश्चन मान लीजिए, जो मानना है आप मान सकते हो। फिर से दिया हुआ है कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो किधर है? इनसाइड, अंदर की ओर है। बहुत बढ़िया, हमने मान लिया कि अंदर की ओर है। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, वैसे भी हम लोग मानने में तो उस्ताद ही हैं। चलो मान लिया कि ये कैसा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर है? अंदर की ओर। चलो, अब कह रहा है कि इस पर जो है एक आवेश, जिस पर आवेश Q है तथा द्रव्यमान कितना है बेटा? M है, वो v वेग से इंटर कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र से कितना का कोण बना रहा है? 36 से थीटा अंश का। ये v वेग से बेटा अंदर आ रहा है। इसका द्रव्यमान बेटा, आवेश Q है, द्रव्यमान M है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, कुछ नहीं लगा ना आवेश के सामने, तो एक ऐसा है बेटा पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में देखो सिर्फ एक काम करना है, आप डायरेक्शन बल की निकाल लोगे, और जो बल की डायरेक्शन आप पॉजिटिव के लिए निकालते हो उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। किसके लिए? निगेटिव चार्ज के लिए, मैं बता चुका हूं। चलो, और ये बेटा क्षैतिज से, ये बेटा क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि जब ये घुस रहा है तो ये थीटा, ये वाला एंगल है। तो ये बेटा ये सर्कल बनाता हुआ कुछ जाएगा, ध्यान से समझो, ये सर्कल कुछ बनाएगा। तो अब ध्यान से समझना, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चुंबकीय क्षेत्र किधर बेटा? अंदर, तो अंगुलियां अंदर बेटा। और ये जो डायरेक्शन है किसकी है बेटा? ये तो डायरेक्शन है आवेश की, कि आवेश ऐसे गति कर रहा है, तो गति की दिशा में क्या बेटा लगाना है? आवेश की गति की दिशा में अंगूठा ये किया, और ये तो बल बेटा किधर लग रहा है? इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो फोर्स बेटा आपका कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका ये जो एंगल है वो धीरे धीरे ये बड़ा सा आर्क बनाता हुआ आएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए, इस वजह से मैं बना लेता। तो ये ठीक है, और जितने एंगल से ये क्या हो रहा है बेटा? आ रहा है थोड़ा, जितने एंगल से, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थीटा, तो ये थीटा, सिमेट्री मैंने बताया है ना कि जितने एंगल से आएगा उतने ही हो जाएगा। हमने मान लिया कि इस सर्कल का बेटा सेंटर किधर होगा? इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेंटर होगा, बाहर आप नहीं मान सकते हैं, यही चीज समझना है बेटा। ये सर्कल बेटा इधर आएगा, बात समझ रहे हो? चलो, अब यदि मैं इससे परपेंडिकुलर एक त्रिज्या खींचूं, यहां से यदि मैं त्रिज्या खींचता हूं, ठीक है, और एक यहां पर यदि मैं त्रिज्या खींचता हूं, ये आर और ये आर रेडियस है। चलो कोई बात नहीं। ये एंगल बेटा कितना होना है? ये पूरा एंगल 90 होना है भाई। ये वाला एंगल देख लो कितना होना है? 90 होना, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण बेटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 होना है। तो अब ये वाला एंगल सिर्फ कितना बचेगा? ये तो थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो,
तो इसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स दिखाया बस नहीं मैंने। चलो अब यदि मैं यहां से इसको कंप्लीट कर लूं तो ये वाला एंगल देखो ना, ये कितना होना है 90 होना, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 होना तो ये थीटा, और ये कितना होना है, ये 90 माइनस थीटा ये होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा। क्लियर है? चलो अब ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल बेटा कितना आ गया थीटा, और कितना एंगल ये कवर कर रहा है ध्यान से समझना भाई। ये एंगल तो आपका कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो क्या इतने डिग्री तक रहा क्या अंदर? नहीं भैया, इस बार तो ये वाला एंगल रहा, इस वाले एंगल के लिए तो बाहर निकल गया, नहीं पता एंगल अंदर कितना रहा, ये वाला बेटा अंदर रहा है। ठीक है ना? तो लिखिएगा वो वाला तो एंगल समझ में आ गया, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? पूरा एंगल कितना होगा? वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है, पूरे सर्कल यदि कंप्लीट होता है तो कितना बनता है? 2 पाई बनता है। कितना बनता है? 2 पाई। लेकिन इनमें से कितना नहीं बन रहा है 2 पाई में से? पाई माइनस का 2 थीटा नहीं बन रहा है, तो ये वाला कितना बनेगा? पाई प्लस का 2 थीटा। ठीक है, कर लेना, आ जाएगा। फिर से वही चीज, कितना समय लगा है कि कितना अंदर कितने समय चार्ज जो है अंदर रहा है ये बताना है। लिखिएगा कितने समय चार्ज अंदर रहा है, कितने समय आवेश मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा, कितना हो जाएगा देखो, एक कंप्लीट सर्कल के लिए बेटा कितना होता है? 2 पाई के लिए कितने का समय लगता है? आवर्तकाल 2 पाई एम अपान क्यूबी। एक रेडियन के लिए बेटा कितना? एम अपान क्यूबी, एक रेडियन के लिए। तो अब आपको कितने एंगल का कोण है? पाई प्लस 2 थीटा के लिए लगा समय कितना बेटा? एम अपान क्यूबी, कितने का मल्टीप्लाई? पाई प्लस का 2 थीटा, यानी कि टी बराबर बेटा कितना आ गया? एम अपान क्यूबी पाई प्लस 2 थीटा। चलो छाप लो। है कुछ इसमें? कुछ नहीं है बेटा, बस समझना बस है। चलो छापो इसे। अब बेटा हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के थ्रू बेटा हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड अभी तक आपकी बहुत थी, मतलब हर एक जगह फैली हुई थी। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ लिमिट जगह तक ही है। ठीक है ना? अभी तक मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी पूरी बोर्ड से बाहर हर एक जगह फैली थी। अब हम क्या मानते हैं कि बोर्ड के कुछ थोड़े से पार्ट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड हो तो कैसा होगा, कितने एंगल पर वो चीजें निकलेंगी, क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा, तो वही देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र की सीमा हो, मतलब समझ रहे हो ना, बाउंड्री कंडीशन पे, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना, बाउंड्री हो, हैविंग लिमिट्स। भैया लिमिट है, अब हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बात समझ रहे हो, उसकी कुछ लिमिट है। यदि मान के चलो कि चुंबकीय क्षेत्र ये जो है आपका सिर्फ यहीं तक, इस यहां से यहां तक मान के चलने की दूरी बेटा कितनी है, d है, और चुंबकीय क्षेत्र बस यहीं पर है, बस इतने ही रीजन में है। ठीक है, इससे बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यह चीज क्लियर हुआ। ठीक है, और ये जो क्रॉस साइन बना रहा है ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर की ओर,
अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये जो अंदर मैंने चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बाहर नहीं है, लेकिन इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है भैया। ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है ना, कोई वो तामझाम वाली चीज नहीं है। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि इससे आपका कोई एक आवेश है Q, और जिसका आवेश Q है और द्रव्यमान कितना है बेटा, m है, वह v वेग से, कितने वेग से बेटा, v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो है प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बेटा क्या करता है, प्रवेश करता है। तो जब सिंपल सी बात है, ये चुंबकीय क्षेत्र आया और इस पर क्या आया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बेटा हथेली लगा दिया, और गति की दिशा में क्या हो गया, अंगूठा हो गया। तो दाहिने हाथ की हथेली बेटा किधर है, ऊपर की ओर, मतलब बल लगेगा। तो ये कुछ जो है सीधे ना निकल करके बेटा इस पर बल, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बल लगेगा F, तो ये सीधे ना निकल करके कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, ध्यान समझना, ये कुछ ऐसे ना निकल करके, ठीक है, कुछ ऐसे निकलेगा। तो मान लिया कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ रहा है तो कितने एंगल से निकल रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण पर निकल रहा है। कितने कोण पर निकल रहा है, थीटा कोण पर। और मान लिया कि यह जो है कितने समय के अंदर रहता है, t समय के लिए अंदर रहता है। ठीक है, वो निकाल लेंगे, थीटा से निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बना लिया ना। चीजें समझ में आई ना, क्या है कि भाई आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर है बेटा, अंदर की तरफ है, आवेश आ रहा है बेटा, आवेश का वेग कितना है, v है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो इस चुंबकीय क्षेत्र अब क्या है आपका लिमिटेड हो गया है। तो ये इधर से निकलते हुए, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर वेग है, तो ये फोर्स लगेगा और ये कैसा बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। और उस सर्कुलर पाथ में क्या होगा कि ये सर्कल लगाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र लिमिटेड है, तो मान लिया कि ये थीटा एंगल से क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। थीटा एंगल से क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। अब आपको बेटा एक चीज पता है, अब आपको बेटा एक चीज पता है कि जो वृत्तीय पथ का जो त्रिज्या होता है वो कितनी होती है, r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर कितना होता है बेटा, r बराबर p मतलब कि m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये तो है। चलिए, अब यहां पर यदि आपको यह दे दे, यदि आपको क्या दे दे बेटा, यदि यह दे दे कि जो d है, d की जो वैल्यू है, d बराबर बेटा आपका दे दे कि ये कितना है, m v अपान 2qv। पहला कितना है, mv अपान 2qv। तो ये बताना है कि कितने एंगल से आवेश बाहर निकलेगा, कितने कोण से आवेश बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए ये बताना है। अभी पहला केस नंबर 1 है। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट, ये चीज है। चलिए, तो वृत्तीय पथ की बेटा त्रिज्या कितनी हो, इतनी, यानी कि r आपका क्या है, d बराबर बेटा यहां से d बराबर कितना है बेटा, r/2 है। ओहो, ये तो सर्कल कंप्लीट कर लेता। ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है कि ये सर्कल तो कंप्लीट कर लेता, लेकिन दूरी बेटा जो त्रिज्या है, जो d है, ये जो दूरी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो तो r/2 ही है, यानी कि वो कहीं ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना आवेश थीटा कोण से बाहर निकलेगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, थीटा एंगल से क्या होगा बेटा, बाहर निकलेगा। अब देखो, देखते हैं बेटा क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, फिर से हम थोड़ा सा बना लें। ठीक है, चलो, ये कह रहा है कि आप ऐसे आए और ऐसे निकल रहे हो। हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल से बाहर निकल रहा है, तो निकल रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। QM, ठीक है।
अब यदि आप देखो तो हमने मान लिया कि ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। हमने मान लिया भाई, मानने में क्या जा रहा है भाई, हमने मान लिया कि ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है। ओ क्या है बेटा, सेंटर है। तो अब मैं इसको यहां से मिला देता हूं और ये, तो ये त्रिज्या होगी तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्लियर है बेटा कि नहीं, क्लियर है। ये एंगल कितना होगा बेटा 90, ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल कितना होगा 90, कितना होगा 90 होगा। क्लियर हुआ बेटा। चलो, तो क्योंकि ये एंगल 90 बना रहा है तो ये वाला मतलब यहां से जो स्पर्श रेखा आएगी वो भी कितना बना रहा होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, जब ये एंगल, पहले बात समझ लो, कहाँ गया, चलो 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 फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले ध्यान समझो, इतने रीजन में आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से एक आवेश आया और ये ऐसे बाहर निकल रहा है v वेग से, ठीक है, ये थीटा। तो यहाँ से यदि स्पर्शी खींचोगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। बात समझ रहे हो, चलो आप समझ ही रहे होगे। यदि ये रहा आपका पॉइंट O है, जो क्या है, इसका सेंटर है मान लिया, तो ये रेडियस है, तो ये वाली भी क्या है बेटा, रेडियस है। यदि मैं इसको यहाँ तक मिला दूं तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसके और इसके बीच का एंगल ये वाला बेटा 90, और यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा 90 होगा। भाई ये थीटा है, बात समझ में आ रही है, ये एकांतर कोण है ना, तो ये बेटा कितना है थीटा, और ये पूरा कितना एंगल होगा, ये 90 होगा। तो ये वाला एंगल जो बचा बेटा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्लियर, चलिए, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बेटा कितना होता है 180 डिग्री, ये थीटा हो गया। चलिए, तो अब लगा देते हैं साइन थीटा बेटा निकाल लो। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला दिखा, बहुत ही उम्दा बेटा। तो साइन थीटा, भाई ये आपको डी दिया हुआ है, बात समझो, ये कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ है। चलो, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे, सॉरी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिख लो, लंब बटे कर्ण, यही होता है। यानी कि साइन थीटा बेटा कितना हो जाएगा, लंब बेटा आपका कितना है डी, और कर्ण कितना है बेटा आर, देख लो। चलो, तो डी बेटा कितना है आपका mb अपान क्यूबी, साइन थीटा में डी बेटा कितना है आपका mb अपान क्यूबी, 2 क्यूबी है, सॉरी, और ये r कितना है बेटा mb अपान क्यूबी, क्यूबी से क्यूबी कट गए, mb से mb कट गए, यानी कि ये कितना आ गया साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 के, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर बेटा कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि रेडियन में यदि निकालेंगे तो π/6, ठीक है, बात समझ में आई। तो कितने एंगल से ये बाहर निकलेगा इस केस में, 30 डिग्री के एंगल से, कितने के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से। और यदि अब मैं इसके लिए यदि बेटा टाइम पीरियड निकालें, बेटा क्या निकालें, टाइम पीरियड निकालें, तो आवर्त काल बेटा कितना हो जाता है, 1 रेडियन के लिए यहां पर लिखिए आवर्त काल, आवर्त काल कितना होता है 2πm अपान क्यूबी, ये किसके लिए है, 2π के लिए है ना, तो किसके लिए, π/6 के लिए। तो π/6 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपान क्यूबी और π/6, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए टाइम आ गया कि कितने समय तक अंदर रहा, तो m अपान क्यूबी इंटू π/6 समय के लिए क्या रहा बेटा, अंदर रहा। छाप लो भाई, ये इतने के लिए ही तो मैग्नेटिक फील्ड से किया है, तो थीटा जितना आपका आया है उतने ही समय के लिए क्या रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाकी तो बाहर निकल गया ना, उससे क्या मतलब है हमें। चलिए छापिए, फिर अगला करते हैं। अब बेटा केस नंबर 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी बराबर, इस पर ये दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है mb अपान क्यूबी। अच्छा, तो आपको बेटा r बराबर क्या पता होता है, r बराबर भी तो यही होता है mb अपान क्यूबी, यानी कि d बराबर बेटा क्या है, r है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना। ये डी रीजन पर क्या है बेटा, आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। चलो अब यहां से ये क्या कह रहा है कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र आया, ध्यान समझना, यहां से एक आपका आवेश आया v वेग से, जिसका आवेश q है, द्रव्यमान m है, ये यहां से आया और हमने मान लिया कि ये d दूरी चलते हुए यहां से थीटा डिग्री के कोण पर, फिर से वही चीज, थीटा डिग्री के कोण पर क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। फिर से आपने मान लिया कि ये सेंटर O है, ये आपका R है, तो ये भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये यहाँ से आपने इसको मिला दिया तो ये 90, तो ये वाला यदि थीटा हो जाएगा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, थीटा। फिर से साइन थीटा बराबर बेटा यदि आप निकालोगे, देखो इस बार आसान है, वही चीज रिपीट हो रहे हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, d अपान आर, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर देखो बेटा d और r बराबर हैं, यानी d अपान d कह लो या r अपान r, जो भी कहना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। d की वैल्यू बेटा कितनी है, mb अपान क्यूबी, और r की वैल्यू कितनी है, mb अपान क्यूबी। सब कुछ खून कच्चर हो गया, यानी साइन थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर कितना है, 1 है, तो साइन थीटा बराबर बेटा कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है, ठीक है, तो थीटा बराबर बेटा कितना हो गया, π/2। कितने एंगल से ये चार्ज बेटा बाहर निकलेगा, π/2 एंगल से। अब बेटा समय देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बेटा, समय देख लेते हैं बेटा, देख लें, चलो देखे ले रहे हैं बेटा, क्या करते हैं, देख ले बेटा ना, देखना तो है ही है। तो बेटा क्या करें, समय बराबर भाई, जब वो भाई अब देखो इतने ही एंगल तक चल रहा है ना, इतने ही एंगल के लिए, तो पूरा सर्कल कितने समय में कंप्लीट करता है भाई, एक पूरा सर्कल मतलब 2 पाई एंगल कितने समय में लगाता है, 2 पाई m अपान क्यूबी समय में। तो एक रेडियन के लिए कितना समय लगेगा, m अपान क्यूबी, तो π/2 के लिए कितना समय लगेगा, m अपान क्यूबी इंटू π/2। वाह 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 वाह, ये क्या रहा, समय रहा। इतने समय तक आवेश, इस समय तक आवेश अंदर रहेगा, आवेश मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, अंदर रहेगा। क्लियर है, छापो। अब बेटा तीसरा केस, केस नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि कितने रीजन पर है, डी रीजन पर, और डी बराबर बेटा आपका कितना है, 3/2 mb अपान क्यूबी, 3/2 mb अपान क्यूबी। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको बेटा आवेश पता है ना, आवेश क्या होता है, r बराबर, ये जो त्रिज्या बराबर क्या होता है, mb अपान क्यूबी। यानी अब आप ध्यान से देखो तो d बराबर कितना है, 1.5 r है, यानी कि d बड़ा है बेटा किससे, r से, है ना बेटा, d बड़ा है बेटा r से, यही है। फिर से वही चीज कह रहा है कि यहां से एक आवेश आया v, एक आवेश आया q, और जिसका द्रव्यमान है m, v वेग से आया, वो यहां से निकल रहा है, थीटा डिग्री के एंगल पर हमने मान लिया कि निकल रहा है, तो किस एंगल पर वो निकलेगा। फिर से कोई नहीं, यहां पर आपने क्या मान लिया, इसकी सेंटर मान लिया, ये r, तो ये r, यहां से इसको मिला दिया, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, ये आपका 90। यहां से आप निकालोगे तो साइन थीटा बराबर बेटा कितना होता है, ध्यान समझ लो, साइन थीटा बराबर बेटा कितना होता है, साइन थीटा बराबर बेटा कितना होता है, d अपान r, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, d की जगह पर कितना, 1.5 r डिवाइडेड बाई r, r से r बेटा कैंसिल, यानी साइन थीटा बराबर बेटा कितना आ गया, 1.5। ओहो,
सर पूरी मैथमेटिक्स का सत्यानाश, साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों कि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, साइन थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, साइन थीटा का सदैव मान 1 से क्या होगा बेटा, कम होगा या 1 के बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि ओहो, यानी कि अब क्या दिया हुआ बेटा कि देखो, थोड़ा सा फील ले लो, दे दे फील। चलो ये बेटा d है, कितना बेटा d है। आपका चक्कर लगता है कितने में, r में। चलो ठीक है, हमने कह दिया कि ये आपका आवेश v है, v वेग से अंदर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और ये चक्कर लगाता हुआ ये इधर चला गया। ये तो बेटा आपको r दिया हुआ है। ठीक है, इधर आपका कितना बचा है, 0.5 r बचा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर लेगा, एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा, और ये क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये आवेश क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझ लो, यदि साइन थीटा का मान 1 से अधिक आ जाए बेटा, क्या आ जाए, 1 से अधिक आ जाए, तो आवेश सदैव थीटा बराबर 0 डिग्री से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखो तो पहले इधर आ रहा था, ठीक है, और अब ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री कह लो या 0 डिग्री कह लो, उससे क्या हो जा रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, सीधी रेखा पे आया, चक्कर लगाया, निकल गया। ठीक है, तो जब भी कभी लिखिएगा, जब भी d इज ग्रेटर देन r, तो सदैव आवेश निगेटिव x अक्ष से थीटा बराबर 0 डिग्री से बाहर निकल जाएगा, ओहो निकल गए बेटा। चलो अब बेटा समय की बात आती है कि कितना समय ये रहा होगा, तो ध्यान से देखो, तो ये कितना समय रहा, आधा समय रहा ना भाई, इतना समय तो ये अंदर गुजारा भाई, इतना तो ये पूरा आधा सर्कल तो कंप्लीट किया, तो थीटा बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, पाई, यानी 2 पाई के लिए बेटा कितना समय लगता है, 2 पाई m अपान क्यू बी, तो a के लिए कितना m अपान क्यू बी बेटा, तो किसके लिए बेटा, पाई के लिए कितना लगेगा, m पाई अपान क्यू बी, ये आपका समय रहा t। इतने समय के लिए क्या रहेगा बेटा, अंदर रहेगा। क्लियर है, तो जब भी कभी ये नोट डाल के लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कभी क्या हो, d आपका r से बड़ा हो, तो वो सदैव क्या हो जाएगा, ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से, निगेटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान देना। ठीक है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, यानी वो जिस दिशा में आएगा उसकी अपोजिट दिशा में वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। छाप लीजिए। अब बेटा ये देखना है कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो आवेश की दिशा है, ठीक है, वो बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, लेकिन वो जो है क्षैतिज से यदि थीटा डिग्री के कोण पर आ जाए, ठीक है, लिखिएगा, परपेंडिकुलर तो है लेकिन एक्स वाई प्लेन पे वो थीटा डिग्री के कोण पर हो, लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, 5 स्टार लगा लो, जो लगाना है लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में। लिखिएगा कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश V क्षैतिज से थीटा डिग्री के
कोण पर प्रवेश करे, चलो बहुत महत्वपूर्ण है और आज का आखिरी टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल हम लोग अगले उस पर पार्ट पर करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि आपने क्या लिया बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने ले लिया कि ये रहा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हमने ले लिया। या एक मिनट, हम क्या करते हैं, अभी भी बेटा यहां पर क्या है, ध्यान से समझ लेना कि यहां पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है V परपेंडिकुलर टू V है, अभी भी ये है बेटा, ध्यान से समझना। अब ये है क्या वो आपको देखना है। ये हमने मान लिया कि ये आपका क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपकी क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये भी ठीक है। अब आपका कोई एक आवेश आया, ठीक है, वो ये भी, वो इधर से थीटा अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है। तो इसका जो v का x अक्ष का कंपोनेंट आएगा, x वाला, वो कितना आ जाएगा, v cos थीटा। y एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा जब बेटा, y एक्सिस का आएगा v sin थीटा। आएगा बेटा कि नहीं आएगा। वेग के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन सा, v cos थीटा, v sin थीटा। यदि आप ध्यान से देखो तो v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो मैं इसे हम लोग v पैरेलल से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, v पैरेलल। अच्छा, v पैरेलल का बेटा क्या काम है, वो क्या करता है, यदि इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही यदि कोई वेग का कंपोनेंट है तो वो क्या करता है, वो सीधी दिशा में निकल जाता है। यानी कि इस पर कौन सा कंपोनेंट होगा, v sin थीटा। v sin थीटा बेटा वेलोसिटी इसके चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लंबवत है। v sin थीटा, v की डायरेक्शन इधर, v sin थीटा की ऊपर, तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का, यानी कि एक दूसरे से कैसे हैं, लंबवत हैं। और लंबवत कंपोनेंट ही आपका किसके लिए उत्तरदायी है बेटा, वृत्तीय गति के लिए। क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर बेटा आपका v cos थीटा से आवेश आगे भी बढ़ेगा, आवेश आगे भी बढ़ेगा, और v sin थीटा से ये गोला भी लगाएगा। कैसा होगा, तो ये ऐसा पाथ जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, हेलिकल बनेगा। क्या बनेगा, हेलिकल पाथ। हिंदी में इसे कहते हैं कुंडलिनी पथ, कुंडलिनी पथ, ठीक है, ये रास्ता बनेगा। अब देखो ये कैसा होगा, v sin थीटा के कारण ये क्या होगा बेटा, चक्कर भी लगाएगा, और v cos थीटा के कारण ये बेटा आगे भी बढ़ेगा। ध्यान समझो, ये जो चक्कर लगा रहा है वो बेटा किसके कारण लगा रहा है, ये sin थीटा के कारण लगा रहा है। क्योंकि चक्कर जो लगाता है चक्रीय गति पर, यानी कि वृत्तीय गति में जो गति करता है वो किसके कारण करता है, परपेंडिकुलर वेग के कारण। तो ये आपको पता है, और ये कैसा है, v sin थीटा। क्लियर, बहुत ही क्लियर कट आपको पता है। क्लियर है। चलिए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो कि जो v sin थीटा है ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, v परपेंडिकुलर टू किसके है, v के है। यानी कि ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा। क्या करेगा, घुमाएगा, घुमाएगा किसे, आवेश को घुमाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, आवेश को घुमाएगा। क्लियर बेटा। और इधर ये b cos थीटा वाला जो बेटा कंपोनेंट है, ये बेटा क्या है, ये तो v के मध्य का जो थीटा हो गया वो तो बेटा 0 डिग्री हो गया ना यहां पर, यानी कि सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। तो बेटा आपका जो पथ हो जाएगा वो कैसा होगा, हेलिकल पथ। क्या हो जाएगा कि यदि कोई पार्टिकल सीधी रेखा में भी चले और सर्कुलर मोशन भी करे तो ऐसे पथ को क्या कहते हैं, हेलिकल पथ या कुंडलिनी पथ कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसमें इसके लिए एक टर्म आता है, एक टर्म डिफाइंड होता है आपका पिच। क्या डिफाइंड होता है बेटा, पिच डिफाइंड होता है। और पिच किसे कहते हैं, देखिएगा, पिच, यहां पर एक टर्म आता है पिच।
लिखिएगा कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में एक समय अंतराल में या एक आवर्त काल में क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। आगे बात समझ में, तो लिखिएगा एक आवर्त काल में चली गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? क्षैतिज दूरी आपका क्या कहलाता है? क्षैतिज दूरी पिच कहलाती है। ध्यान से समझिएगा। चलिए, यानी कि ये देखो, एक चक्कर ये मान के चलो कि ये पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां से आता हुआ ये यहां से फिर ये अब जाके वहां पर पहुंचा, यहां से चला अब फिर ये पूरा एक चक्कर लगाया, तो ये जो दूरी है बेटा यही क्या कहलाती है? ये वाली दूरी बेटा आपकी पिच कहलाती है। ये दूरी क्या कहलाती है बेटा? पिच कहलाती है। यानी कि जो पिच बराबर है, यदि मैं बात करूं तो पिच बेटा कितने, क्षैतिज दूरी कितनी चले, तो क्षैतिज वेग कितना है बेटा? v पैरेलल इंटू आवर्तकाल, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्षैतिज वेग बेटा कितना है? v cos थीटा, भाई पैरेलल तो वही है ना, पैरेलल कंपोनेंट, v cos थीटा इंटू आवर्तकाल 2 पाई m डिवाइडेड बाई qv। तो ये तो हो गया आपका पिच। बहुत ही बढ़िया। चलिए, छाप लो, थोड़ा सा और बचा है, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप गया? चलो, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। अब क्योंकि v साइन थीटा के कारण क्या कर रही है? ये चक्कर लगा रही है, यानी कि ये कैसा होगा? वृत्तीय गति भी कर रहा है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या बेटा पता है क्या होती है? पता है क्या होती है? r बराबर mv अपान qb। बेटा यहां पर v कौन सा लेंगे? किसके कारण घूम रही है? v साइन थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ना, परपेंडिकुलर। तो यहां पर r बराबर कितना हो जाएगा? mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई qb। ये ठीक है। आवर्तकाल निकालना है, वो तो सबके लिए क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे कि हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।